नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम एपिसोड। दोस्तों, बीते कुछ दिनों पहले पश्चिम बिहार इलाका और छावला इलाके में बदमाशों ने लगातार फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी, जिसके ऊपर आउटर जिले के डीसीपी सचिन शर्मा की टीम काम कर रही थी। कुछ समय पहले भी नागलो इलाके में फायरिंग करके बदमाश भाग गए थे और स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के हत्थे लग गए थे। लेकिन इस बार डीसीपी सचिन शर्मा ने पश्चिम बिहार वाले दो बदमाशों को अपने जिले की सरहद में ही दबोच लिया और उसमें से एक का इनकाउंटर भी कर दिया। बताया जा रहा है जिसका इनकाउंटर हुआ है वो अपनी पिस्टल की गोली से इंस्पेक्टर रोहित और रितेश राज की टीम को छेड़ रहा था। इंस्पेक्टरों ने उसे समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसने तो इंस्पेक्टरों पर भी गोली चला दी। फिर कहां रुकने वाले थे ये लोग। इस वीडियो में देखो कैसे बदमाश एक टांग पर नाच रहा है। शायद आउटर जिले की पुलिस ने इस बदमाश को ऐसा सबक सिखा दिया है कि अब ये पुलिस का पी भी सुनते ही भागेगा। इस पूरे मामले को हमारे क्राइम रिपोर्टर आकाश शर्मा ने कवर किया है। सुने डीसीपी सचिन शर्मा ने क्या बताया। 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था पश्चिम बिहार वेस्ट के एरिया में। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें ये आगे देखा गया कि वही 3 लड़के जो 2 व्हीलर पे आए थे, इन्होंने आगे छावला में भी फायरिंग करी। टेक्निकल इंट पे टेक्निकल इनपुट्स के ऊपर टीम लगाई गई, ह्यूमेंट पे टीम्स लगाई गई और इन्वेस्टिगेशन जब आगे चला तो ये आया कि ये लोग भारत के कई हिस्सों में छुप रहे हैं। इसी पे आगे काम करते हुए कल रात में हमारी जो एंटी एक्सटॉर्शन टीम है, इनके इंस्पेक्टर रोहित के पास एक इनपुट आया कि ये लोग अपनी अगली जो वारदात है उसको प्लानिंग करने के सिलसिले में टिकरी में एक पर्टिकुलर जगह पे ये लोग आएंगे। तो जैसे ये इनपुट आया तो इंस्पेक्टर रोहित और इंस्पेक्टर रितेश, जो उनकी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करी गई और इन लोग ने ट्रैप ले किया जो जगह बताई थी इन्फॉर्मर के हिसाब से। वहाँ पे ये लोग वेट कर रहे थे। तो रात को लेट यहाँ पे ये 2 लोग एक 2 व्हीलर पे आते हैं और ये लोग जैसे ही आके रुकते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं तो हमारी टीम ने इनको चैलेंज किया और इनको सरेंडर करने के लिए बोला। तो इनकी तरफ से फायरिंग हुई। दोनों के पास पिस्टल थी, जिससे कि फायरिंग हुई। तो हमने भी वार्निंग शॉट दिया। इसके बाद फिर इन लोग की तरफ से फायरिंग हुई। तो पुलिस टीम की तरफ से जो कार्रवाई हुई तो इनमें से एक घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी और इनको ओवर पावर करके इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से 2 पिस्टल और एक चोरी की मोटरसाइकिल और जो चीज़ें मिली उनको रिकवरी में लिया गया, उनको सीज़ किया गया। इसके बाद घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया उपचार के लिए। इसके बाद जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप किया गया, रेलेवेंट सेक्शंस में केस दर्ज किया गया। सर, ये 2 जो पकड़े गए हैं वो कौन हैं और जो 6 तारीख को इंसिडेंट किया था किसके कहने पर? ये लोग एक पर्टिकुलर गिरोह के कहने के ऊपर ये काम कर रहे थे। ये दोनों की जो आइडेंटिटी है वो एक प्रवेश और एक प्रिंस नाम से है, जो दोनों बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। नंदू गैंग से क्या सुना? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। मतलब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रही हुई? ये लोग नहीं, अभी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन। क्या सर ये पहले से वांटेड थे या ये दोनों जो है 19 ईयर्स के हैं और अभी तक कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट आई नहीं है। बाकी तफ्तीश जारी है। अब अगर उससे पहले का कुछ इसका होगा इन्वॉल्वमेंट या एप्लीकेशन तो वो दैट विल कम आउट इन्वेस्टिगेशन। सर, बैक टू बैक फायरिंग करने का क्या मकसद है? ये इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तो जो भी इनके मोटिव्स आएंगे उसके अंदर हम लोग। सर, ये 3 आरोपी थे जो पश्चिमी आगे बाद छावला गए थे और साहिल कोहली के नाम से नाम उसका सामने आया था, तो उसके बारे में कुछ आइडेंटिफाई हुआ है? पश्चिम बिहार वेस्ट में जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ उसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे अक्यूज, जिसमें साहिल उर्फ कोहली है, प्रिंस उर्फ पवन है और परवेश है। परवेश और प्रिंस जो है वो कल रात की वारदात में थे और साहिल जो है वो अभी भागा हुआ है
और उस पर हमारी टीम्स लगी हुई हैं और निश्चित तौर पे ड्यू इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसको भी पकड़ लिया जाएगा। सर, मौजूदा में अमित लाकड़ा की हत्या हुई है, क्या उसी सिलसिले में ये लोग दूसरी वारदात करने के लिए आए थे? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई लिंक्स मिलेंगे तो विल भी कम जाने। सर, पिछले कई इंसिडेंट्स में देखा जाता है गोली चलाने वाले कोई पर्ची छोड़ के जाते हैं या धमकी देके जाते हैं। राज मंदिर वाला इंसिडेंट और छावला यहाँ पे इस तरीके का कुछ वारदात मतलब उन्होंने किया था, पर्ची छोड़ी या एक्सटॉर्शन की कुछ पैसा? इसमें पर्ची छोड़ने की कोई इंसिडेंट नहीं हुई थी और दोनों केसेस के अंदर मोटिव्स क्या थे उन पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो मोटिव्स आएंगे उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे और लिंकेजेस करेंगे। सर, रात को टीवीसी मार्केट के पास बताया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ आगे आए किसको टारगेट करने के? अभी इन्वेस्टिगेशन में है, गेटिंग सम लीड्स, तो उन पे हम लोग काम कर रहे हैं।